जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट अगेन जी अपने सफ़र को जो है वो जारी रखे हुए है। जिस तरह से मार्केट का ऊपर का सफ़र जारी था, अब मार्केट जो है वो अपना नीचे का सफ़र जो है वो जारी रखे हुए है। मुमकिना तौर पर क्या सपोर्ट हो सकती है, उस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं जो है वो ऐड करता चलूँ। हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है जो कि स्टॉक मार्केट के साथ मेरा ख़्याल है कि शायद जिनका कोई ख़ास लेन-देन नहीं है। जिस वक़्त वो मार्केट में ऊपर की तरफ मुँह किया होता है मार्केट ने, तो उस वक़्त वो ह सोशल मीडिया के ऊपर ये बात जो है वो मुसलसल कर रहे होते हैं कि देखें जी मार्केट को मुसलसल जो है वो जानबूझकर जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही मार्केट में से चंद पॉइंट्स निकलते हैं, ये बातें शुरू हो जाती हैं कि जी मार्केट को जानबूझकर गिराया जा रहा है। तो अगर आपने कभी उन लोगों को थोड़ा-सा वॉच करना हो, तो आप देखेंगे तो वो एक ही किस्म के लोग होते हैं। तो बेसिकली उनका मार्केट के साथ कोई लेना-देना नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ज़मीनी हक़ाइक़ और टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। मार्केट का साइकिल होता है। मैंने एक जो था वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तफ़सील से बयान किया हुआ है। अगर वो पोस्ट आपकी नज़र से गुज़री हो, मैंने यहाँ पर यूट्यूब के जो था ना पोस्ट वाला सेक्शन, वहाँ पर भी वो डाल दी थी। तो आप देखिएगा 3, 5 और 10 साल का साइकिल होता है मार्केट का। ये कई बार मैं जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऐसी आवाज़ों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी आवाज़ों पर कान जो है वो धरते हैं कि मार्केट में जानबूझकर ये काम होता है, तो वो मेरे उस्ताद साहब एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं कि शाम होने से पहले-पहले जो है वो मार्केट से इधर-उधर हो जाए क्योंकि मार्केट आपके लिए नहीं है। राइट जी। 1600 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद जो है वो निकाले हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो अपर कैप्स का सिलसिला जारी है। माशाल्लाह से आज जो है वो आपको 10 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें सीडब्ल्यूएसएम की आज लगातार दूसरी बारी है, इसकी खबर भी है, उसको भी शामिल करेंगे। आपको पता है ना कि चकवाल स्पिनिंग में जिन्न आ जाता है। पिछली बार भी इसमें जिन्न आया था। तो अब भी जो है वो जिन्न लगता है कि सिर्फ़ पाँव रखा है, अभी पूरा का पूरा जो है वो जिन्न नहीं आया इसके अंदर। तो इसकी खबर है जी, उसको इंशाल्लाह शामिल करेंगे। हमारे हाथ जो है जी वो आज कल तो कोई भी अपर कैप मेरा ख़्याल है कल भी था शायद, नहीं कल मेरा ख़्याल है नहीं था। आज जो है वो फ्लाइंग आया जी हमारे हाथ। देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है अब इसमें से एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। हमने इसको 4650 के अराउंड जो है वो बाय करने की कोशिश की और फिर उसके बाद जो है वो हमने बाकायदा ग्रुप के अंदर जो है वो दुआ भी करवाई, तो वो जनाब फिर कैप हो गया। बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि देखिए, इफ यू आर अ ट्रेडर देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। फिर डरे नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर जब आपका मुतलका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल आ जाए, तो फिर उसमें से आप एग्ज़िट करने की भी तैयारी करें। अब जिस तरह 2 दिन पहले जो था वो हमने थट्टा खरीदा था, तो उसने लगातार 2 कैप दी है। तो कल भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि जी थट्टा के बारे में अब आपका क्या ख़्याल है? कल भी मैंने उसमें देखा था यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी दो कुछ लोगों ने पूछा हुआ था, "यार आपने खरीदा, उसने 2 कैप दे दिए, अब आपने उसमें से क्या निकालना है यार? अब आप इन्वेस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं।" ये चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं जी। अब इंशाल्लाह फ्लाइंग जो है, इसका एग्ज़िट लेवल जो है मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि क्या सिचुएशन बनती है। इसके इसके अलावा हमने मुगल में ट्रेड किया, हमने सीपीएचएल में ट्रेड किया, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमने कोई छोटी-मोटी कुर्बानी नहीं दी। लेकिन कुर्बानियाँ आज हमारी कोई इतनी नहीं थी, वो बिल्कुल मामूली-मामूली सी, जिसको कहते हैं ना होने के बराबर, वो सिचुएशन थी, लेकिन दिन हमारा आज अच्छा रहा। अभी मुगल को भी कीप कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे कहाँ एग्ज़िट करना है, यूनिटी में ट्रेड किया, उसको भी देखेंगे कहाँ पे एग्ज़िट करना है। आगे चलते हैं जी। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर जो कि थंबनेल से भी मिल जाएगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, आप राब्ता फरमा सकते हैं। और एक आखिरी बात जो है वो ये है कि जितने भी लोग हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं या ट्रांसफ़र करवाते हैं, फ़र्ज़ करें आपका किसी भी एबीसी जो है वो ब्रोकरेज हाउस में अगर आपका अकाउंट है, तो वो शेयर्स जो है वो बड़ी बआसानी आपके नए नए अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनके लिए हमने एक सिलसिला रखा हुआ है कि जैसे ही एक मंथ एंड होता है, तो उसके बाद सेकंड मंथ का जो पहला या दूसरा वीकेंड है सैटरडे, उसमें हम उनके लिए फ्री सेशन अरेंज करते हैं।
तो इस अक्टूबर के महीने में जिन लोगों ने हमारे पास अकाउंट ओपन करवाया है या ट्रांसफ़र करवाया है दूसरे ब्रोकरेज हाउसेज़ से, उनके लिए फ्री सेशन जो है वो इंशाल्लाह एक तो ये आ रहा है ना ये सैटरडे, परसों-तरसों वाला, ये वाला नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह जो है वो उनका हम सेशन रखेंगे जिसमें वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप भी ये जो है वो अपॉर्च्युनिटी लेना चाहते हैं, तो अकाउंट और जो है वो आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं और ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। राइट जी। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल बात करें तो मार्केट क्या कह रही है, आज भी जो सिलसिला है सेक्टर वाइज़ उसमें सीमेंट सेक्टर 363 पॉइंट्स के साथ सरफ़हरिस्त है, उसके साथ कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके साथ फर्टिलाइज़र जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो फिर वो पॉइंट पढ़े जाते हैं जो ग्रीन हो। जब रेड हो, तो फिर रेड वाले पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल एंड सो पूरी की पूरी मार्केट जो है, वो मुसलसल प्रेशर का शिकार हो रही है। लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को, साथ में अगर वक़्त मिला तो मुगल का चार्ट भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी। और कुछ खबरें हैं। खबरों से पहले कल हमने बीआईपीएल के 500% के प्रॉफ़िट की बात की थी। उसका बड़ा फ़ीडबैक आया जी। तो ये होता है जी, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आगे चलते हैं जी। सफ़ायर केमिकल वालों ने कहा है जी कि वो सोडा ऐश का प्लांट जो है वो सेटअप कर रहे हैं। बहुत बड़ी उसकी जो है वो कैपेसिटी होगी। सफ़ायर वाले अच्छे लोग हैं। लेकिन चूँकि सफ़ायर इटसेल्फ जो है उसमें थोड़ा-सा जो फ्री फ्लोट का प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, काम करने वाले लोग हैं, इनकी टेक्सटाइल भी बहुत अच्छी है। किसी हद तक थोड़ा-सा इनके हवाले से जो खबरें हैं, वो समझ लीजिए प्राइवेट भी हमारे तक पहुँच जाती हैं। लेकिन अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं। अगला जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान को यूएस क्रूड ऑयल जो है, उसकी एक बहुत बड़ी शिपमेंट जो है वो मौसूल हो गई है। अब देखिए यूएस ऑयल अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ट्रम्प साहब जो है वो शहबाज शरीफ के साथ बड़े गपशप लगा रहे थे। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 एक तो यूएस जो है ना वो उसका मसला आजकल खराब हुआ है इंडिया के साथ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया को मज़ीद थोड़ा-सा ज़लील करने के लिए देखिए अमेरिका ने अपना काम निकालना होता है। उसने अमेरिका अमेरिका ने बेसिकली इंडिया को बेचना है असलहा। और उसके लिए क्योंकि हम हमें अगर वो बेचेगा तो हमने तो कहना फ्री दे दो पैसे नहीं आए तो यही सिचुएशन क्योंकि चाइना तो हमारा भाई है ना वो कहता ले जाओ पैसे बाद में दे देना तो बात करने का मकसद ये है कि उसको चाहिए पैसे पैसे उसको मिलेंगे इंडिया से इंडिया जो है वो खरीद रहा है तेल और दीगर मामला रशिया से तो फिर इंडिया को टाइट करना बनता है तो उस टाइट के चक्कर में हमारी थोड़ी सी हुई है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये जो ऑयल मिला है हमें हमें हमने इसके पैसे दिए होंगे? नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकली चल रही होती हैं। बहुत सारे मामलात जो हैं वो पीछे अंडरग्राउंड चल रहे होते हैं जो कि बाद में हमें पता चलता है। तो ठीक है बहती गंगा में जो है वो हाथ धोए जा रहे हैं, ऑयल आ गया तो ठीक है, पैसे देखेंगे इन्होंने कब देने हैं, कब नहीं देने हैं या देने भी हैं कि नहीं। सो बात करने का मकसद ये है कि इंडिया के हवाले से जो मामलात है वो मज़ीद टाइट होंगे तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। सो ये आ गया है तो इसके बाद हो सकता है कि आपको रिफाइनरीज़ के हवाले से जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर जो है वो हो के जी आप इसमें बाय करें, ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले किसी भी रिफाइनरी का आप चार्ट देख के फिर आप उसमें एंट्री बनाइएगा। आगे चलते हैं जी। अ, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो है वो रिज़ल्ट आया जिसमें इसका जो प्रॉफ़िट है वो कम हुआ है और ₹28 से कम होके इसका प्रॉफ़िट जो है वो ₹18 और 75 पैसे हुआ, कोई बात नहीं। कंपनीज़ में उतार-चढ़ाव जो है वो चलता रहता है लेकिन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है ये पाकिस्तान की बैकबोन है इस हवाले से, ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। डीजी खान सीमेंट का रिज़ल्ट था जी जिसमें बहुत अच्छा जो है वो इज़ाफ़ा देखने को मिला है। और ₹1.86 से इसकी अर्निंग जो है वो बढ़ के ₹4.97 हुई है। बहुत अच्छी अर्निंग है। इसके साथ अगला रिज़ल्ट जो है वो ओजीडीसी का है जिसमें ₹3.5 का डिविडेंड दिया गया है और इसके साथ इसकी जो ईपीएस है उसमें बहरहाल थोड़ी-सी जो है वो कमी नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, ये चलता है क्योंकि इनका पैसा बहुत फँसा हुआ है ना। इसलिए फिर इसके अलावा जो आरएलएनजी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, वो भी मसाइल हैं इनके साथ गैस की प्रोडक्शन के हवाले से। मेरा ख़्याल है कि अगले सेकंड या थर्ड क्वार्टर में सूरत-ए-हाल जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लास्ट खबर जो है
वो जिन वाली कंपनी है, जो अभी मैंने आपसे गुज़ारिश करा था कि चकवाल स्पिनिंग जो है, इसमें फिर जिन आ गया जी, 2 कैप इसने दे दी है लगातार। अब देखिए आपको याद होगा कि शुरू में भी जब इसके अंदर ये मामला चलने शुरू हुए थे और ये बहुत ऊपर चला गया था, उस वक़्त भी इनका मसला यही था कि ये अपना जो कोर बिज़नेस है, उसको तब्दील करना चाह रहे हैं और चेंज करना चाह रहे हैं कंपनी का नाम भी। इसके हवाले से पहले फड्डा पड़ गया था। अब जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है वो फिर प्लान जो है वो अप्रूव कर दिया है और साथ में जो है इसको कैप लगने शुरू हो गए। सो देखते हैं सिचुएशन कहाँ पर जाती है। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात ओवर एक्ज़ैजुरेटेड हो जाती हैं, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अब ये जो ऑयल वाली खबर आई है, मैं आपको दावे से कहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अ, टीवी की तस्वीर लेकर ना, जहाँ पर ये खबर चल रही होगी कि ऑयल जो है जी वो यूएस से आ रहा है या आ गया है या इस किस्म की, उसकी तस्वीर लेके ग्रुप्स के अंदर शेयर की हो जी कि रिफाइनरी सेक्टर चलने लगा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। ये होता है चीज़ें, खबरों को ओवर एक्ज़ैजुरेट भी किया जाता है। सो हर चीज़ को कैंडलस्टिक के ऊपर जाके आप ज़रूर चेक किया करें। आखिर पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुगल का चार्ट भी डिस्कस करते हैं। कल हमने आपसे साथ क्या गुज़ारिश की थी? कल हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर अपने नेक्स्ट ज़ोन की तरफ जा सकती है जिसको कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया है जो कि 159,000 का ज़ोन है। एक बात। ड्यूरिंग द डे जो था वो मार्केट ने यहाँ पर अपना डबल बॉटम बनाया था। सो उसके बाद हमें उम्मीद थी कि ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी लेकिन जो कि मार्केट ने नहीं की। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आपने देखना होता है कैंडलस्टिक को, उसके मुताबिक आपने रिस्क लेने की तैयारी करनी होती है। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि ये उसूल है टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट अगर अपना डबल टॉप ब्रेक ना करे तो फिर वो डबल बॉटम जो है वो ब्रेक कर दिया करती है। सो अगेन मार्केट ने अपना जो था वो जब डबल टॉप बनाया और वो ब्रेक नहीं हुआ तो फिर मार्केट ने अपना डबल बॉटम जो है वो ब्रेक कर दिया और देन वो तेजी से किया। एग्जैक्टली टेक्निकली जो है वो मार्केट ने आज परफॉर्मेंस दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या जाए और नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के पास क्या है। अब इसके लिए थोड़ा सा माजी में जाना होगा। जब तक हमारी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कायम है और इसके बाद मार्केट को नई जो है वो रुख इख्तियार नहीं करती, हम इन्हीं के ऊपर चलेंगे क्योंकि इनको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। आपको याद होगा कि मार्केट जिस वक़्त ऊपर चढ़ने के मूड में थी, तो दरमियान में मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया था इन 2 लेवल्स के दरमियान, जो कि 157 से लेकर 159,000 का ज़ोन था, राइट? अब मार्केट जो है वो उस ज़ोन में दाखिल हो चुकी है। लिहाज़ा अगेन नई जो आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, उसके लिए गुज़ारिश होगी कि आप देखें कि मार्केट इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ क्या करती है। अगर तो मार्केट इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का कुछ स्पाइक देने का मूड है, जिस तरह से कि मार्केट पहले भी देती रही है। उस स्पाइक से फ़ायदा उठाना मत भूलिएगा। अगर तो आपने एग्ज़िट करना है तो शेयर्स की प्राइसेज़ ऊपर जाएँ तो ओवर एक्साइटेड ना हों कि मार्केट के शेयर बस अब वापस रिकवर कर गया। नहीं, ये स्पाइक्स होती हैं, जो हम पहले भी गुज़ारिश करते रहे हैं आपसे। तो आप एग्ज़िट कर जाइएगा। अगर आप एग्ज़िट नहीं करना चाहते तो कम से कम प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तरफ नहीं जाती, तो देन इस सपोर्ट के साथ मार्केट जो है वो क्या करती है, उसका इंतज़ार करना ज़रूरी होगा। नई ट्रेड लेने के लिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट जो है वो ज़ोन मार्केट के पास 157,000 का है, जो कि मार्केट का पुराना ज़ोन है, जहाँ से मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुकी है, राइट? अब बात करते हैं, अगर 2 मिनट हों, टाइम क्या हो गया? 14 मिनट हो गए, चलें 2 मिनट आज आपसे इज़ाफ़ी ले लेते हैं। मुगल, मुगल चूँकि हमने भी बाय किया है, अगेन मुगल के हवाले से भी हमारी स्ट्रैटेजी देखें सेम होती है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मुगल के पास ये ज़ोन था जी, जो कि अराउंड था कोई तकरीबन कोई 86 रुपीज़ की जो थी वो इसकी ये रेजिस्टेंस थी, जिसके टूटने का आज हमने इंतज़ार किया, फिर हमने इसको बाय किया। अब देखते हैं कि इसको हमने एग्ज़िट कहाँ पर करना है। एक बात, जब हमने इसको बाय किया है तो अब मुमकिना तौर पर जो इसका जो नेक्स्ट लेवल है, जहाँ तक ये जा सकता है, वो पहला लेवल इसका बनता है कोई 92 से 93 रुपीज़ का ज़ोन बनता है और ये जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है इस वक़्त, ये ना सिर्फ़ कि इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बल्कि
ये इसका ब्रेकआउट लेवल भी है। अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ, जैसा कि आज इसको बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है, अगर ये कंटिन्यू करता है और इसको ये ब्रेक कर देता है, सो देन चांसेस है कि ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो वापस चला जाए, जो कि इसने माजी में लगा रखा है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, अराउंड वो 100 रुपए का जोन बनता है जहां तक ये मुमकिन तौर पर जा सकता है। एक बात, आखिरी बात ये है कि अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि जी ये तो जाएगा जी 120 के ऊपर। देखें, हर बंदे की स्ट्रेटजी अपनी है, मुझे उनसे इख्तलाफ नहीं है। मैं जो बात करता हूं, मैं काम करता हूं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर, और जो चीजें विजिबल हैं। जब ये यहां से ऊपर निकलेगा तो भाई देख लेंगे। लेकिन ये कहना कि हम 120 का इंतजार करेंगे, तो नहीं सर, हम कोई इन्वेस्टर थोड़ी हैं। या हमने ये जो कॉल दी है ये कोई इन्वेस्टमेंट ग्रुप में थोड़ा दी है, हमने तो दी है ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर। सो हम तो निकलने की तैयारी करेंगे, जहां पर मार्केट यहाँ तो प्रेशर ले जाएगी, हम फिर भी निकल जाएंगे, हमारा लेवल आ जाएगा, हम फिर भी एग्जिट कर जाएंगे। सो बात करने का मकसद ये है कि लेवल्स के मुताबिक जब तक आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा नहीं होगा। सो लगते हाथ जो है मुगल का काम भी निपट गया। खुश रहे, आबाद रहे, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। मुगल के हवाले से जो हमने बातचीत की है, या लेवल्स के हवाले से जो बातचीत की है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है तो स्ट्रेस लेना छोड़ दें, प्रॉफिट की भी और लॉस की भी। स्ट्रेस लेंगे, बीमार हो जाएंगे, मार्केट में लॉस कर बैठेंगे, और उसकी रिकवरी भी फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।